अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। एक साफ सुथरा घर सभी को अच्छा लगता है, लेकिन घर को साफ सुथरा रखना और क्लीनिंग को मेंटेन रखना कोई इतना भी आसान काम नहीं है और अक्सर ये घर की सफाई सुथराई हमें थकाने लगती है। लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड हैक्स हमारे इस क्लीनिंग प्रोसेस को हमारे लिए आसान बना सकते हैं। तो बस इसीलिए आज मैं भी आपके साथ कुछ ऐसे क्लीनिंग हैक्स शेयर करूंगी जो मुश्किल चीज़ों की क्लीनिंग आपके लिए आसान बनाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई टिप आपके लिए यूजफुल रहे और आपके काम को आसान बनाए तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं आज के अपने फर्स्ट हैक की तरफ। बाथिंग शावर्स हो या मुस्लिम शावर्स हो या किचन टैप के आगे लगा हुआ शावर हो, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद इनमें सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं और इनके पोर्स क्लोज होने लगते हैं और पानी एक प्रेशर से बाहर आता है। सॉल्ट डिपॉजिट होने से ये दिखने में भी वाइट वाइट नज़र आते हैं, बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देते। तो आज आपके साथ एक ऐसा हैक शेयर करने लगी हूँ जिससे इन शावर्स की क्लीनिंग आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। वैसे तो आपने सुना होगा कि अगर इन्हें हम विनेगर में डिप करके रखें तो उससे भी ये साफ हो जाते हैं, लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओवरनाइट आपको डिप करना पड़ता है। विद इन 5 to 10 मिनट्स इनको क्लीन करने के लिए आपको चाहिए होगा एसिड, यही तेजाब जो कि हम वॉशरूम क्लीनिंग में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा जो तेज वाला तेजाब होता है ना, वो आपने नहीं लेना। स्वीप जैसा कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने ये वाला ही यूज करना है। फिर आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। ऑलमोस्ट जितनी क्वांटिटी में आप तेजाब लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप पानी डाल लें और फिर जी इसके अंदर आप जो भी शावर आपको क्लीन करने हो उन्हें डिप कर दें और 5 से 6 मिनट के लिए आप छोड़ दें। जैसा कि आपके सामने ही है कि शावर हेड की जो पोज वाली साइड है ना, वो नीचे होनी चाहिए और वो इस एसिड मिक्सचर के अंदर डिप होनी चाहिए। हार्डली मैंने इसे कोई 6 to 7 मिनट्स तक ही डिप किया है और अब जी इन्हें मैंने निकाला है। निकालने के बाद जी अब मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है और इसके ऊपर मैंने लगा लिया है डिश वॉशिंग सोप और इसकी ऊपर वाली सरफेस को हल्का सा मैंने इससे रब कर लिया था। उसके बाद पानी से अच्छे से वॉश किया और ये है जी रिजल्ट। शावर हेड देखें कितने अच्छे से साफ हो चुका है, पोर्स भी ओपन हो गए हैं और सारे जो सॉल्ट डिपॉजिट थे वो भी रिमूव हो गए हैं। इसे मैंने अटैच किया है, पानी का फ्लो आपने देखा है कितना स्मूथ हो चुका है। और अब ये जो मुस्लिम शावर था इसे भी मैं उसी तरह से क्लीन कर लूँगी और फिर इसे भी लगा दूँगी। तो ये भी बहुत अच्छे से साफ हो गया था और इसमें से भी पानी का फ्लो अब बहुत ही स्मूथ हो चुका है। शावर हेड को बहुत ही आसानी से और जल्दी से क्लीन करने के लिए आप भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जब हम अपने घर में मलाई या मक्खन से देसी घी बनाते हैं तो घी तो तैयार हो जाता है, लेकिन पैन अक्सर बेशतर इस तरह से नीचे से जल जाता है और ये इतना हार्ड सा मटेरियल होता है ना कि आसानी से साफ भी नहीं होता। ये समटाइम वैसे ही क्लीन करते हुए कुछ जल जाता है और पैन में जम जाता है, तो उसको फिर साफ करने के लिए आप उसको रगड़ते हैं, मांजते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा आसान सा तरीका शेयर करने लगी हूँ जिससे आपको पैन को रगड़ने या मांजने की बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आएगी और पैन ऐसे फटाफट साफ हो जाएगा। इसके लिए आपने करना ये है, पैन में आपने डाल लेना है पानी। पानी इतना होना चाहिए जिसमें जितना पोर्शन जला हुआ है ना पैन का वो डिप हो जाए और फिर आपने इसमें डिटर्जेंट डालना है। कोई भी वॉशिंग पाउडर जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं 1 से 2 चम्मच उसके डाल दें और फिर 1 चम्मच भरकर इसमें डाल दें नमक। इसके बाद आपने इसे एक बॉयल दिलवा लेना है या अगर गर्म पानी यूज़ किया है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। घर में अगर लिक्विड डिश वॉशर हो तो वो भी 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। बस इसके बाद आप इसे छोड़ दें ओवरनाइट के लिए। अगर फौरन से साफ करना चाहते हैं ना तो फिर पानी को 5-10 मिनट बॉयल होने दें। तो मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। अब पानी को गिरा दें और ये देखिए जी अभी मैंने चम्मच इसमें लगाया है तो ये जो मटेरियल है कितनी आसानी से उतर आया। तो बस इसी चम्मच की वजह से ये मटेरियल मैंने उतार लिया था और फिर जी मैंने सिंपल डिश वॉशिंग सोप से इसको साफ कर लिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। पैन बहुत ही आसानी से साफ हुआ, मुझे इसको रगड़ने मांजने की जरूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आई। किसी भी जले हुए पैन को साफ करने के लिए आप इस मेथड को फॉलो कीजिए। जस्ट आप डिटर्जेंट डालें, नमक डालें, पानी को बॉयल कीजिए और आपका पैन एकदम से साफ हो जाएगा। किसी भी केचप या सॉस की बोतल को साफ करना है और घर में बोतल ब्रश भी मौजूद नहीं है तो फिर कैसे साफ करेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आपने करना ये है कि केचप की बोतल हो या कोई भी सॉस की बोतल हो जिसे क्लीन करना है उसके अंदर आप डालें थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड या थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप डालें और फिर जी इसके अंदर आप डालें पानी। और जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसको क्लीन करने में बगैर ब्रश के हेल्प करेगी वो है राइस। जी हाँ, कच्चे राइस लेने हैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में, जितने मैंने आपके सामने लिए हैं।
इनको आपने डाल लेना है बॉटल में। बॉटल के ढक्कन को लगाएं और अच्छे से इसे शेक करें। बस 1 मिनट तक आप इसे शेक करेंगे और फिर जब आप इसका लिड खोलेंगे ना तो आप देखेंगे मैजिक। बॉटल की साइड पे जितना भी केचप लगा होगा वो सारा उतर चुका होगा और बॉटल एकदम से साफ हो चुकी होगी। बस अंदर से तो ये साफ हो गई होगी, बाहर से आप इसको एक दफ़ा से इस तरह से डिश वॉशिंग सोप या लिक्विड से साफ कर लें और फिर जी पानी से अच्छे से वॉश करें। और ये देखिए रिजल्ट, बिल्कुल बॉटल एकदम से क्लीन हो चुकी है। तो केचप या सॉस की बॉटल को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है। जिसमें से राइस निकले हैं उनको अपने ड्रेन में नहीं डाल देना, बल्कि नीचे एक स्ट्रेनर रखें, उसमें डालें और फिर उसे आप डस्टबिन में डाल दें। डाइनिंग टेबल ग्लास हो या किसी भी टेबल की ग्लास टॉप हो, उसे क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। स्टेन्स इतने टफ लगते हैं ना कि आम डस्टिंग से तो बिल्कुल साफ़ नहीं होते। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो टेबल के ऊपर जितना कुछ पड़ा हुआ है उसे आप हटा दें। उसके बाद आप एक ड्राई कपड़े से या टिश्यू पेपर से इसको डस्ट कर लें ताकि जितनी भी इसके ऊपर मट्टी वगैरह है वो उतर जाए। फिर ग्लास क्लीनिंग के लिए आपने एक सोल्यूशन बना के रख लेना है। उसमें जस्ट आपने विनेगर के अंदर पानी शामिल करना है और जस्ट 1 या 2 कतरे आपने डिश वॉशिंग लिक्विड के डाल लेने हैं। अगर हो तो, ना हो तो बेशक ना डालें। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा इसको टेबल के ऊपर इस तरह से डाल लेना है। अगर स्प्रे बॉटल में डाला हुआ है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्प्रे करने के बाद आपने एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और उससे सारे जो स्टेन्स लगे होंगे उनको साफ़ कर लेना है। और फिर एक ड्राई टॉवल लेके या ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके ऊपर से टेबल को क्लीन कर लेना है। सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे और टेबल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो जितने भी दाग धब्बे टेबल के ऊपर लगे होंगे वो आसानी से उतर जाएंगे। मैंने टेबल को क्लीन करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए, लेकिन ये मुझे सबसे परफेक्ट लगा है और इससे क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड भी कुछ टाइम के बाद मैले मैले लगने लगते हैं और स्पेशली अगर घर में बच्चे होना तो फिर तो ये बड़ी जल्दी ही मैले हो जाते हैं, इनके ऊपर स्टेन लग जाते हैं। तो आपने इनको क्लीन करने के लिए करना ये है कि आपने ले लेना है नेल पॉलिश रिमूवर। कॉटन बॉल के ऊपर आपने ये नेल पॉलिश रिमूवर लगा लेना है और फिर इस कॉटन बॉल से आपने स्विच को क्लीन करना है। जैसे ही आप इस कॉटन बॉल को रब करेंगे ना तो जितनी मैल कुचैल, जितने स्टेन्स होंगे स्विच बोर्ड के ऊपर लगे हुए वो एकदम से रिमूव हो जाएंगे। आपके स्विच बोर्ड बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और ऐसे लगेगा जैसे अभी न्यू ही लगवाए हों। बस मंथ में एक दफ़ा इस तरह से स्विच बोर्ड्स को क्लीन कर लिया करें, आपके स्विच बोर्ड कभी भी ज़्यादा मैले नहीं होंगे। रोटी वाले रुमाल हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल के बाद आपको पता है काफ़ी ऑयली से हो जाते हैं, इन पर सालन के दाग लग जाते हैं, हल्दी के स्टेन लगे हुए होते हैं। तो इनको साफ़ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, अच्छे से ब्रश से इनको रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी इनको क्लीन करने का। तो इसके लिए आपने पैन में पानी लेकर उसे गर्म करने के लिए रख देना है। इसमें 2 से 3 चम्मच आपने डिटर्जेंट के डालने हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रुमाल हैं जिनको आपने वॉश करना है। और 1 चम्मच भरकर आपने इसमें लिक्विड डिश वॉशर का डाल देना है। लिक्विड डिश वॉशर से जो ऑयल होगा ना वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। और 2 से 3 चम्मच आपने डालने हैं इसमें विनीगर के, और साथ ही 1 चम्मच आपने इसमें बेकिंग सोडा का डाल देना है। विनीगर और बेकिंग सोडा से जितने भी हल्दी के स्टेन्स होंगे वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। पानी को आपने गर्म होने देना है और फिर इसके अंदर आपने जितने भी रुमाल आपने वॉश करने हैं उन्हें डाल देना है। इसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इन्हें इस पानी के अंदर बॉईल होने देना है। अगर किसी बड़े चम्मच की हेल्प से हिला लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर जी आप देखेंगे कि इनके ऊपर जितना भी घी या ऑयल लगा होगा ना वो इनसे उतर के पानी में शामिल होता जाएगा और पानी का कलर चेंज होने लगेगा। 6 से 7 मिनट के बाद चूल्हे को बंद करें और फिर इन्हें आधे घंटे के लिए इसी गर्म पानी के अंदर छोड़ दें। उसके बाद इन्हें निकालें। एक दफ़ा हल्का सा इन्हें पानी से रिंस करें ताकि इनके अंदर जो डिटर्जेंट है ना वो निकल जाए। और अब अगर आप मज़ीद इनको अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो फिर आप इनके अंदर 1 से 2 चम्मच और डिटर्जेंट डाल दें, हल्के से हाथों से रब करें और पानी से इनको धो लें। हल्दी या सालन के जो दाग लगे होंगे वो भी उतर जाएंगे और सारा ऑयल भी रिमूव हो जाएगा। अच्छे से इनमें से सर्फ को आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने इन्हें धूप में डाल देना है और ड्राई होने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। देखिए कितने अच्छे से साफ हुए हैं और कितने क्लीन लग रहे हैं। तो आप भी बहुत ही आसानी से बगैर ब्रश लगाए, बगैर मले इनको साफ कर सकते हैं इस मेथड से। मैश बैग्स का एक यूज़ तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप इनसे पेपर सोप बना सकते हैं। तो आज इनका एक और यूज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ।
आलू या प्याज को जब हमें स्टोर करना होता है तो हम अपनी बास्केट के अंदर न्यूज़पेपर डाल देते हैं। उससे इन पर जो मट्टी वगैरह लगी होती है वो नीचे नहीं गिरती, बास्केट गंदी नहीं होती और दूसरा ये ख़राब भी नहीं होते। बट आपने देखा होगा कि जो आपकी बास्केट होती है ना, उसकी साइड से गंदी हो ही जाती है, कुछ टाइम के बाद आपको उसे वॉश करना ही पड़ता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर के बजाय इस तरह से मैश बैग से बास्केट को कवर कर लेंगे ना, तो एक तो ये गंदी नहीं होगी और दूसरा ये है कि जो इनका मैस होगा, छिलके वगैरह होंगे, वो भी नीचे नहीं गिरेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये पोरस होते हैं तो आलू या प्याज जब आप इस तरह डाल के रखते हैं तो ये ख़राब भी नहीं होते। इस तरह से अपनी बास्केट को कवर करके रखें। जब आपको लगे कि ये मैश बैग गंदा हो रहा है तो बस इसे उतारिए और इसकी जगह नया लगा दीजिए। इस तरह से आपको बास्केट को बार बार धोना नहीं पड़ेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम कुकर का ढक्कन बंद करते हैं लेकिन विसल होने का नाम नहीं लेती। इसका मतलब यह है कि उसके रबर जो हैं वो लूज हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, आपको रबर चेंज करना है। लेकिन ये भी उस वक्त पॉसिबल नहीं है कि फ़ौरन से बाजार से मंगवा लिया जाए। तो उस वक्त फिर आपको क्या करना है कि आप ढक्कन को उतारें, रबर को निकाल के उसे ठंडे पानी में डाल दीजिए, 5 से 6 मिनट तक उसे ठंडे पानी में रहने दें और फिर आप इसे निकालें और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दें। उसके बाद इसे दोबारा से लगाएं। अब कुकर में स्टीम बनेगी और विसल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक दफ़ा तो इस तरह से आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद मार्केट से नया रबर ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो ये थी जी आज की कुछ क्लीनिंग टिप्स जो आपकी मुश्किल चीज़ों की क्लीनिंग को आपके लिए आसान बना देंगी। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी। अगर ये अच्छी लगे तो फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।